हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी की। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपका करवाने वाली हूं आज की इस वीडियो के अंदर सच से सामना, और एक ऐसा सच जो आपके लिए बहुत जरूरी है आज जानना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस सच से रूबरू नहीं हुए, अगर आपका इस सच से सामना नहीं हुआ, तो आप एक बहुत ही वहम में, बहुत बड़े वहम में जीते रहोगे, और जो कि आगे जाकर के आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। मैं कुछ डेटा के साथ शुरू करूंगी इस वीडियो को। आपको पता है, अभी जैसे ही सीबीएसई ने, या मैं बोलूं सीबीएसई, आईसीएसई, जितने भी बोर्ड्स हैं उन सभी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए। क्लास 10th में कितने सारे स्टूडेंट्स थे जिनका हमने देखा कि वो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, और कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया है। और अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं सीबीएसई की बात करूं तो तुमको थोड़ा सा ना सच से सामना करवाते हैं। आपको पता है, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा के बारे में बात करूं तो देखो, ये पिक्चर से ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा। 95, 96, 97, 97, इतने बहुत सारे बच्चे हैं भाई। टॉपर की कैटेगरी में 99.2, 99.8 भर भर के बच्चों के ये मार्क्स आए हैं। आप यहां पर देखो, ये डेटा खुद ही आपको बता रहा है कि क्लास 10th में अगर हम बात करें, ठीक है, चलो क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th में 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके 95% से ज्यादा हैं। सोचो, 25,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके 95% से ज्यादा आए हैं। आप अकेले नहीं हैं उसमें। और साथ ही साथ 1.1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 1 लाख से ऊपर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90 प्लस स्कोर करे हैं। और साथ ही साथ क्लास 10th का आप एक बार डेटा देखो, क्लास 10th का इसमें जो काउंट है वो और भी ज्यादा है। क्लास 10th में 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है, और साथ ही साथ 45,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो 95 प्लस लेकर के आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम अपना कंपटीशन देख रहे हो। तुम देख रहे हो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 45,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो 95 प्लस लेकर के आ रहे हैं। यानी कि आप अकेले नहीं हो बेटा, आप इन सब की कैटेगरी में आ रहे हो। आपके साथ कंपीट करने के लिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, 1 लाख से 2 लाख से ज्यादा, बल्कि 10th की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो 90 प्लस लेकर के आए हैं। यानी कि आज के जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा कट थ्रोट हो चुका है। अब यहां पर मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताऊं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th के बाद, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में है। कोई हंसराज में पढ़ रहा है, कोई एसआरसीसी में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं बच्चे जो एक्चुअल में उसके बाद जॉब ही नहीं पा रहे, इंटर्नशिप तक नहीं मिल रही है। नौकरी छोड़ो, इंटर्नशिप तक नहीं मिल रही है उनको। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भटकते फिर रहे हैं। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है भाई? बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है। अब ये तो वो बच्चे हैं ना जिनका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा था, जो क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए, या फिर उन्होंने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सीयूईटी वगैरह जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया और अच्छे कॉलेजेस में पहुंचे। और अच्छे कॉलेजेस में पहुंचने के बाद फिर अब उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही है? उनका तो पूरे कॉलेज में ही जो स्कोर कार्ड था वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए वो। इसके पीछे का एक ही बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन लोगों ने फोकस किया ज्यादा किस पर? अपने एकेडमिक्स पर। आपको यहां पर यही गलती नहीं करनी। इसका मतलब क्या? मैं पढ़ाई लिखाई को छोड़ दे, नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूं। आप और ध्यान से समझो इस बात को। मैं ये कह रही हूं कि सिर्फ सक्सेस का मतलब नहीं होता है बच्चे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोर कार्ड में, जैसे कि आपने पिक्चर देखी, कि आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर वो नंबर्स दिखा पा रहे हो कि भाई मैं तो 95 लेकर के आया, मेरे तो मैथ्स में इतने आए, मेरे तो साइंस में इतने मार्क्स आए, मैं तो कंप्यूटर में इतने मार्क्स लेकर आया, और इंग्लिश में तो मेरे 99 मार्क्स आए 100 में से। तो सिर्फ अगर आप सोच रहे हो ना कि ये स्कोर कार्ड या अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखा करके आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी अच्छी जॉब में आज के टाइम पर, ठीक है, आपको एंट्री मिलेगी, तो बेटा ऐसा सच नहीं है। यही सच है कि आपको उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ हटके करना पड़ेगा। हटके क्या करना पड़ेगा भाई? आपको ना अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। आज ही से, अभी से आपको उन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि कौन सी स्किल्स के मैं बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ? सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। भाई, एआई, आज का ये जो जमाना है ये एआई का जमाना है बेटा। अगर आप सोचो कि आप बस आराम से, ठीक है, बाकी चीजों पे ध्यान देते रहेंगे, आप एआई को एज अ सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, आप आईटी को पढ़ लेते हैं, आपका अच्छा तो स्कोर आ ही रहा है, फिर मैं अलग से, मेरे को चैट जीपीटी तो चलाना आता ही है, मैं अलग से क्या एआई को पढ़ूं, तो आप गलत हो। यहाँ पर ये एआई का जमाना है। एआई की बेटा अंडरस्टैंडिंग आप जितना अभी से शुरू कर सकते हो ना एआई को समझना, फ्यूचर में जाकर के, आज से 2-3 साल की बात है ये। और सोचो, आप सोच रहे हो कि 12th में जाके, कॉलेज में जाके मैं ये सब शुरू करूंगा, बेटा
कंपटीशन देख चुके हो ना, पीछे रह जाओगे। अभी से शुरू करो, एआई की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आओ। 2-3 साल बाद जब आप मार्केट में निकलोगे, जब आप एडमिशन्स के लिए जाओगे, जब आप कॉलेज में पहुंचोगे, या उसके बाद आगे जाकर के जब आप जॉब के लिए जाओगे, तो आप वेल इक्विप्ड होगे, आपके पास वो नॉलेज होगी जो चाहिए, जिसके बेसिस पे जॉब मिलेगी। आज के जमाने में कोई जॉब नहीं देता है भाई ये देख करके कि हाँ कितने 10th में इतने मार्क्स आए थे, 12th में इतने मार्क्स आए थे। बेटा आज के टाइम पर आप अगर देखो ना, तो लोग जो है जॉब के लिए इंटरव्यू में क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि तुमको बेसिक एक्सेल आता है, एक्सेल में ये वाला कमांड देना आता है, आपको ये सब करना आता है कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। लोगों के पास थियोरेटिकल तो है सारी नॉलेज, लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो है ही नहीं, और आपको वही इकट्ठी करनी है। तो बहुत अच्छा मौका है कि इन ये गर्मियों की जो छुट्टियां, समर वेकेशंस जो चल रही हैं, इसके अंदर आप इन्हीं चीजों पे काम करो। जहाँ पे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मौज मस्ती कर रहे होंगे, इस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आपके पास अच्छा टाइम है कि आप अपनी एआई की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करें। सेकंड जो स्किल आ जाती है वो आती है मेंटल मैथ्स सॉल्विंग स्किल्स। देखो ऑब्वियसली कैलकुलेशन इज अ बिग टास्क, आपको कैलकुलेशन में बहुत मेहनत लगती है, लोग कैलकुलेटर्स का यूज करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास एक एज होगा, आप बाकी लोगों से आगे निकल पाओगे अगर आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत एक्यूरेट है, एंड आप बहुत एफिशिएंटली कैलकुलेट कर पा रहे हो कम टाइम में। ठीक है, दूसरी चीज इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बेटा मैं जितनी बात करूं इसके बारे में उतनी कम होगी, ये उतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं आज के टाइम पर भाई, कॉलेज के इंटरव्यू में बच्चे नहीं निकल पाते, अपने कॉलेज का इंटरव्यू फंस जाते हैं वहां पर। कॉलेजेस में भी इंटरव्यू होते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है। जॉब इंटरव्यू में बात करना नहीं आता, हम हिंदी में अच्छे से बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन ना हमें प्रेजेंट करना आता है खुद को, ना ही हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, ना ही हमने अपनी पर्सनालिटी को उस हिसाब से बनाया है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हम सिर्फ सोचते रहे कि भैया रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन बेटा रिपोर्ट कार्ड से पहले वो आपसे बात करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप उनसे बात करोगे, किसी इंटरव्यूअर से। आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इन सब पे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स, चाहे वो कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर वो बेटा अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, अपनी किसी इंटर्नशिप के लिए, वो वहीं पर छट जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है। वो खोल के भाई मेरे सामने ऐसा हुआ है कि कितने सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं जिनका तो रेज्यूमे या जिनका जो आप कह सकते हो सीवी खोल के तक नहीं देखा गया, सिर्फ उनसे बात करके समझ में आ गया था भाई, कैंडिडेट से बात करके इंटरव्यूअर समझ चुका था कि मेरे को इनके साथ आगे नहीं कंटिन्यू करना है, और उनको भेज दिया गया था कमरे के बाहर। तो आप उस कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को अभी से वो इस चीज पे काम करे, अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेटर करे, इंग्लिश कम्युनिकेशन उसकी बेटर होनी चाहिए, वो समझ पा रहा है अच्छे से, बात कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के जमाने में। और दूसरा है नॉलेज बिल्डिंग, आपका जितना भी बेसिक नॉलेज है, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, आपके आसपास की करंट अवेयरनेस जो है, ठीक है, करंट सिचुएशन की, वो सब हो गया, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप सोचो आपने अभी से इन चीजों पे काम करना चालू कर दिया, तो आप जब 2 साल बाद 11th 12th आप कॉलेज में आएंगे, किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आपके पास बेटर चांसेस होंगे, ठीक है, एक अच्छे कॉलेज में जाने के, और अच्छे कॉलेज में जाकर के विद योर न्यू पर्सनालिटी, ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको नहीं लगता कि आपके पास वहां पर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आएंगी? कुछ ऐसा तो नहीं हम आपको बता रहे कि आपको ये करना चाहिए कि भाई जो आपको आगे बेनिफिट नहीं देगा। ये चीजें कुछ ऐसी हैं, ये स्किल्स कुछ ऐसी हैं जो आपको, मैं इनको सिर्फ और सिर्फ स्किल्स नहीं बोलूंगी, मैं इनको लाइफ स्किल्स बोलूंगी। एक ऐसी स्किल है जो हर एक इंसान को आनी चाहिए, आज के जमाने में जो जी रहा है हर एक इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में ये आपको मदद करेंगी। तो इसको अभी से सीखना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो ये टॉप स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और पांचवी ऐसी कौन सी स्किल है, ये तो 4 स्किल्स हुई मैम, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, मेंटल मैथ्स के बारे में बताया, नॉलेज बिल्डिंग के बारे में बताया, इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में बताया। तो बेटा पांचवी स्किल जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही है, जो कि आप अगर इन चीजों पे भी काम करना चालू करते हो, इन चारों चीजों पे काम करना चालू करते हो, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे फिर आपकी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे लोगों से उठना बैठना, कैसे बात करना, क्या हैंड जेस्चर, ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, तब जाकर के ओवरऑल आप तैयार हो पाओगे इस दुनिया के लिए, अपनी जॉब्स के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। तो ये फर्क आपको खुद ब खुद दिखेगा, जैसे जैसे आप कहीं ना कहीं बेटर कम्युनिकेशन आपकी हो जाएगी, आप ये सारी स्किल्स सीख चुके होगे। तो
ठीक है, तो अब तो बात हुई कि भाई ये स्किल्स आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अब डेटा तो खुद ही देख चुके हो कि भाई ये स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो अब इन स्किल्स को सीखे कहाँ से? मैम आपने इतना हमें बता तो दिया कि ये स्किल्स मुझे पढ़नी है, ये स्किल्स मुझे अच्छे से एक्वायर करनी चाहिए, बट कैसे, कहाँ से, कब, कैसे, किधर होगा? तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको एक लिंक दिखेगा जहां पर हम इन गर्मियों की छुट्टियों में 30 to 45 डेज का एक छोटू सा समर कैंप चला रहे हैं। और वो जो समर कैंप है वो आपकी समर वेकेशंस में, आपकी गर्मियों की छुट्टियों में, वो समर कैंप आपको मदद करेगा जिसमें हम ये सभी पांचों स्किल्स आपको सिखाएंगे। मैं वहां पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करूंगी, वहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में और अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन को कैसे और स्मूथ किया जाए, कैसे निखारा जाए, उस पर काम होगा, जिसमें आपको बेसिक्स बताए जाएंगे सारे के सारे। आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाया जाएगा और ये सब कुछ होगा 45 डेज के कोर्स के अंदर। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के, और साथ ही साथ समझो ये अनअकैडमी की जो कोर्स होने वाला है पूरा समर कैंप का, जिसमें हम आपकी स्किल्स पे काम करेंगे, ये होगा एक वीआईपी प्लेटफॉर्म पे। वीआईपी प्लेटफॉर्म क्या होता है कि भाई टीचर के साथ तुम वन ऑन वन बैठ के बात करोगे। अगर मैंने किसी को कोई क्लास में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कुछ बताया है कि कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको स्पीच देनी चाहिए, कैसे आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, तो वहां पर बच्चे का कैमरा भी ऑन होगा, वहां पर उसकी ऑडियो भी ऑन होगी, और वहां पर वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा जहां पे मैं उस बच्चे से उसका प्रॉपर एक मॉक इंटरव्यू लूंगी कि भाई आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। और ये टाइप की जो जितनी भी आप कह सकते हो एक्टिविटीज होंगी, ये वीकली होंगी, ताकि आपकी प्रोग्रेस को भी ध्यान में रखा जाए कि मैंने पूरे हफ्ते तुमको ये पढ़ाया, अब इसके बाद, अब इस हफ्ते के एंड में तुम्हारे साथ एक इंटरव्यू रख लिया या एक टेस्ट रख लिया जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी अच्छे से मिली है, स्किल्स कितनी अच्छे से डेवलप हो रही है, इसको देखेंगे, उस पर और काम करेंगे। तो ये सब कुछ होने वाला है एकदम, आप कह सकते हो कि आपको जो ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस है वो मिलेगा, लेकिन आपके घर के कंफर्ट पे। आपको ना कहीं बाहर जाना है, आप अपने नाना नानी के घर पे हो, चाचा ताऊ के घर पे हो, जहां पे भी हो, अपनी गर्मियों की छुट्टियों का मजा उठाते हुए कहीं पर भी घूमने फिरने गए हो, वहां बैठे बैठे भी आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल करके स्किल्स पे काम कर सकते हो, जो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी। सो आई होप आपको बच्चों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा और आपको आगे किस टाइप की वीडियोस चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको इस जो बैच है इसमें एनरोल होना भूलना नहीं है। आपके लिए एक और मैं चीज़ बता देती हूँ कि देयर इज दिस डिस्काउंट जो आप पा सकते हो, आप ये कोड यूज़ करना NK21, ठीक है, ये मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज कर सकते हो NK21, और ये कोड यूज करके आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोड यूज करके आप और डिस्काउंट पा सकते हो, और जल्दी से एनरोल हो जाओ क्योंकि अभी जो सीट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, और जल्दी ही ये कोर्स शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तो आई सी यू इन द कोर्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।